लक्ष्मणगढ़ के आदमी को आपने पराया कर दिया। दिल्ली से चुनाव लड़ने में ही पराया कर दिया आपने। कि बादशाह कौन बनाता है? अल्लाह। बादशाह को कुर्सी से नीचे कौन उतारता है? अल्लाह। और इज्जत कौन देता है? अल्लाह। जिल्लत कौन देता है? अल्लाह। यानी अल्लाह सब चीजों पर कादिर है। आप कहते हो यूनुस का हमारा नेता है कि मैं ही तकदीर का बादशाह हूँ, तुम्हारी तकदीर मैं ही बनाने वाला हूँ, कि मैं उस कौम के हालात नहीं बदलता। वो नेता तो अपनी कुर्सी के लिए बैठा है, वो आपके लिए नहीं बैठा है। ये गफलत मत पाल लेना। और मांगना है तो ये मुसलमानों नेताओं के पास मत जाओ। अल्लाह ने तुम्हें मस्जिदें दी है और मुसलमान ने क्या सोच लिया कि सारा नेता की तारीफ करो और नेता से ही मांगो, इसलिए खुदा नाराज हो गया। क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, और नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमान पढ़ता नहीं है। और माशाल्लाह कितने मुसलमान सड़क पर बैठे कौम की तकदीर दिख रही थी। तब मुझे कुछ लक्ष्मणगढ़ के लोग मिले, उनमें से किसी के पास फोन आया। उसने फोन उठा करके कहा कि मैं यहाँ सालासर आया हुआ हूँ और वो डीडोना वाले यूनुस खान जी हैं, उनसे मिलने आया हूँ, उनके पास बैठा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो मैंने उनको फोन रखने के बाद कहा यार मेरा गांव तो गनेड़ी है, मेरा जन्म भी वहीं हुआ है और वहीं पढ़ा हूँ, मैं वहीं बड़ा हुआ हूँ और अभी भी मैं गांव में मतलब मेरा घर है और इंशाल्लाह अल्लाह ने ईमान पर मौत दे और सब कुछ सही रहा। तो आखिरी ख्वाहिश भी वहीं दफन होने की है। बाकी अल्लाह की मर्जी, अल्लाह कहाँ दफन करवाए, जमीन का कौन सा टुकड़ा मिले नहीं मिले, ये सब अल्लाह के इख्तियार में। तो मैंने कहा भाई यार मैं गनेड़ी का हूँ, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे बाप एक अपनी बेटी को बड़ा करता है और एक निकाह हो जाती है उसी दिन वो पराई हो जाती है। तो मेरे को यार मैंने लक्ष्मणगढ़ के आदमी को आपने पराया कर दिया। दिल्ली से चुनाव लड़ने में ही पराया कर दिया आपने। इसलिए मैंने बोला कि ये मेरा घर है। फिर मैंने फयाज को फोन किया, मैंने यार कल मैं लक्ष्मणगढ़ आऊँगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में लंबे अंतराल के बाद पहली बार मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। और मेरे सरकार में मैंने रहा, मेरे क्षेत्र में कोई काम की कमी नहीं थी। मुझे याद है कि यहाँ लक्ष्मणगढ़ में ये रेलवे पुलिया हम दिल्ली जाते थे, घंटों घंटों खड़ा रहते, और ये आपका जो घंटाघर वाली सड़क है इसमें से रात को निकलते बहुत चोर आता और दिन में तो निकल ही नहीं सकता। तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि अपने को मौका मिलेगा तो यार अपन इस लक्ष्मणगढ़ का बाईपास बनाएंगे। और मैंने बिना मांग के, बिना किसी के कहे लक्ष्मणगढ़ का ये बाईपास बनाया जनता को और कनेक्ट किया मैंने मुकुंदगढ़ से। आप देखो आदमी दिमाग लगाए। मैंने मुकुंदगढ़ तो इसलिए लिया कि दिल्ली इस क्षेत्र के लोगों को जाना हो सीधा दिल्ली चला जाए। तो मुकुंदगढ़ से मैं ले गया लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ से ले गया सालासर, सालासर से मेरी जन्मभूमि है कनेडी, उसको जोड़ा और उस रोड को मेरे क्षेत्र में ले गया डीडोना, और डीडोना से मेरा जिला मुख्यालय वहाँ ले 196 किलोमीटर की सड़क मैंने सिर्फ ये ध्यान में रखते हुए हर चीज को ठोकी। और मैंने कहा मेरा गांव अच्छा गांव है। आज मैं ये देख रहा था कीचड़ पड़ा है, आपके मोहल्ले में कीचड़ पड़ा है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, तो कीचड़ पर टिप्पणी करने नहीं आया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप इस्लाम में सबसे पहले आई इकरा, बस पढ़ने पर ध्यान दो, बच्चों को पढ़ाओ। और बुजुर्गों ने कहा है पेट पर पत्थर बांध करके भी बच्चों को पढ़ाना पड़े तो पढ़ाओ। अगर आपको उस जमाने में सऊदी अरब से चाइना जाना बिल्कुल नामुमकिन था, इसलिए आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर चाइना भी जाना, वो चाइना में कोई इस्लामिक एजुकेशन थोड़ी थी, यानी उन्होंने कहा कि तालीम के लिए कहीं भी जाना पड़े, कितनी भी दूर जाना पड़े तो जाओ। अब हमारे लोग कहते हैं मेरे बेटे को रसिया पढ़ा रहा हूँ, अमेरिका पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कहीं हमारा बेटा बेटी हमारे हाथ से निकल नहीं जाए। जब हम हमारे बच्चों को दीन की तालीम देंगे, दीन से जोड़ के रखेंगे, हमारे संस्कार और संस्कृति से जोड़ के रखेंगे, तो वो बच्चे भटकेंगे नहीं, क्योंकि उनको
जमीन से यानी जड़ से जोड़ के रखो। वो आसमान में उड़े लेकिन उनकी जमीन में एयरपोर्ट जरूर बना होना चाहिए, जब जरूरत है जब लैंड कर जाए। तो ये नहीं हो नीचे से एयरपोर्ट नहीं हो, सीधे आसमान में उड़ जाए और नीचे उतरने के लिए नहीं मिले और क्रैश हो जाए। इसलिए ध्यान रखो। इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तालीम दो। और अल्लाह कहता है एक आयत में कि मैं कह दो, ऐलान कर दूं कि बादशाह कौन बनाता है? अल्लाह। बादशाह को कुर्सी से नीचे कौन उतारता है? अल्लाह। और इज्जत कौन देता है? अल्लाह। जिल्लत कौन देता है? अल्लाह। यानी अल्लाह सब चीज़ों पर कादिर है। और एक आयत में अल्लाह कहता है, कुरान में बयान एक आयत है कि मैं उस कौम के हालात नहीं बदलता जो कौम खुद बदलने का प्रयास नहीं करती। जो कौम खुद अपने हालात बदलने के प्रयास नहीं करती। ये कुरान की आयतें बोल रहा हूँ, वो अरबी में, मैं हिंदी में बोल, यानी इज्जत भी वही देता है, बादशाह भी वही देता है, उतारता वही है। इसलिए हम कौम के लोग हमारे हालात बदलने का खुद प्रयास नहीं करेंगे और अपन किसी नेता के भरोसे छोड़ देंगे। वो नेता तो अपनी कुर्सी के लिए बैठा है, वो आपके लिए नहीं बैठा है। ये गफलत मत पाल लेना कि नेता आपके लिए बैठा है। नेता को तो उसकी कुर्सी चाहिए और कुर्सी भी सलामत चाहिए, सुरक्षित चाहिए। उसकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं हो। अगर उसकी कुर्सी को आपकी मदद करने से खतरा होगा तो पहले वो कुर्सी को संभालेगा, आपको नहीं संभालेगा। बहुत साहसिक नेता बहुत कम है, हिम्मत वाले नेता बहुत कम है जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए लड़े। लोग ये देखते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। इसलिए आप अपनी किस्मत को, कुरान में अगर हम ईमान की आयत को पढ़ें, अच्छा और बुरा तकदीर कौन लिखता है? अल्लाह। ये 7 में से एक शर्त ईमान की। ईमान वाला कौन हुआ? जो इस बात में विश्वास करे कि अच्छा और बुरा तकदीर अल्लाह लिखेगा। आप क्या करते हो? उल्टा करते हो। आप कहते हो यूनुस का हमारा नेता है, फलाना हमारा नेता, में नाम नहीं लूंगा इसका। अब हम उसके भरोसे हैं, वो हमारी तकदीर लिखेगा। अरे आपको तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मैं ही तकदीर का बादशाह हूँ, तुम्हारी तकदीर मैं ही बनाने वाला हूँ। इसलिए आप अपने आप को पहले शिक्षित करिए, उसके बाद प्रशिक्षित करिए और उसके बाद अल्लाह पर ईमान रख करके मेहनत करिए और अपनी उन्नति और प्रगति खुद करने का प्रयास किए। फिर अल्लाह से दुआ करिए, फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा। नेता कोई आपकी मदद नहीं करेगा। बहुत सारे लोग आते, मैं कहता हूँ आज साहब नमाज का टाइम हो गया, मैं फिनिश करता हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, आप भी अल्लाह से दुआ करो कि आपका काम हो। तो लोग क्या जवाब देते हैं मुसलमान मुझे, इसमें अल्लाह क्या करेगा? इंशाअल्लाह क्या सर, दोनों था नीयत खराब है। अरे इंशाअल्लाह का, इंशाअल्लाह एक आयत सूरह है, इंशाअल्लाह बाकायदा कुरान के अंदर मतलब सूरह है, इंशाअल्लाह आयत है, आयत पूरी आयत उतरी इंशाअल्लाह। तो पहले मैं भी ये सोचता था कि जब कुरान को 4 भाषाओं में पढ़ा, पहले अरबी में, फिर उर्दू में, फिर इंग्लिश में और फिर उसका पूरा ट्रांसलेशन हिंदी में, चारों लैंग्वेज के ट्रांसलेशन की कुरान आपने तो देखी होगी, मेरे पास तो है। मेरे पास एक साथ चारों मतलब एक पेज पर अरबी और उर्दू में, दूसरे पेज पे हिंदी और इंग्लिश में, एक आयत का पूरा तर्जुमा एक साथ हर पेज पे। तो जब उनको पढ़ा तो उसमें जब इंशाअल्लाह का जिक्र आया तो मैंने कहा ये इंशाअल्लाह कुरान की बात है। जबकि हमारे उधर खांजी लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं वो शादी का कार्ड देने आते हैं, मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह आऊँगा, नहीं मैं अल्लाह कहीं कर तो बनो बनाए हो, ये तो पक्की बात को, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, और नॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमान पढ़ता नहीं है। यहाँ मेरे से कुछ प्याज जैसे लोग कह देंगे साहब को हमने इसलिए नहीं बुलाया कि हमारी बुराई करके रात को 2-2 बजे तक। एक दिन मैं रात को 2:30 बजे आया बीकानेर से, और माशाल्लाह कितने मुसलमान सड़क पर बैठे, वो उनकी तकदीर दिख रही थी।
रात को अरे जल्दी सो, जल्दी उठो और सुबह अल्लाह को याद करो और इबादत करो। और मांगना है तो ये मुसलमानों नेताओं के पास मत जाओ। अल्लाह ने तुम्हें मस्जिदें दी है, अल्लाह दो चीज़ से राजी होता है। आप मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा सूरत कौन सी पढ़ी जाती है? सूरह फातिहा। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्यों पढ़ी जाती है? ये बोल साहब आप बताइए क्यों पढ़ी जाती है? इसमें कुरान में जिक्र आया, अल्लाह कह रहा है कि मैंने तुम्हें वो 7 अफजल आयतें दी हैं। कौन सी 7? ये इसमें कितनी आयतें हैं? 7। इसमें पहले 4 आयतें कौन सी हैं? इसमें पहले 4 आयतें हैं जिसमें अपन अल्लाह की बड़ाई करते हैं, और अगली 3 आयतें क्या है? अल्लाह से अपन मांगते हैं कि अल्लाह मुझे ऐसी ज़िंदगी दे जिसको तू पसंद करता है। ठीक है सर? या और अपन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तू सारे जहाँ का रब है, तू तारीफ के काबिल है। तो अल्लाह 2 चीज़ों से खुश होता है। एक होता है अल्लाह की तारीफ करो तो, और दूसरा है अल्लाह से मांगो तो। और मुसलमान ने क्या सोच लिया कि सारा नेता की तारीफ करो और नेता से ही मांगो, इसलिए खुदा नाराज हो। खुदा इसलिए नाराज हो कि सारा मैंने पैदा किया, मैंने इतनी नियामतें दी, मैंने इसको जिंदगी दी, मेरे तो भूल गए। और जाकर के नेताजी के कसीदे पढ़ रहा और उनको कह रहा साहब हुक्म, आप हमारी इज्जत तो तेरे हाथ। अरे मस्जिद दी अल्लाह, इसमें जाकर के मांगो, अल्लाह किसी को लौटाता नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम मोहल्लों में मुझे, हमने सड़क बना दी, हमने पानी बना दी, मोदी जी अच्छे हैं, सोनिया जी अच्छी है, इस पर नहीं जा। मेरे को, मैं मुसलमानों के मोहल्ले में जाता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि आपके पास अल्लाह की दी हुई वो चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन हम संभाल के ही नहीं रखते। तो इसलिए मैं नौजवानों, उस दिन मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, रात को मत, दूसरों की रात को जगोगे तो ये होगा यूनुस भाई ऐसा है, यूनुस भाई ऐसा है, यूनुस भाई मंदिर में जाता है, तिलक लगता है, वो फलाना ब्याज खाता है, वो फलाना यहाँ भाग गया, उसके ये भाग गई, चोरी कर ली, उसका करोड़ दबा लिया, यानी गिबत करो। गिबत अल्लाह को पसंद नहीं, इसलिए इससे बढ़िया अपने घर पे खर्राटे लो, सो आराम से, 4 रोटी ज़्यादा खा सो, वो उससे तो अल्लाह तो नाराज नहीं होगा। अपन अल्लाह को भी नाराज कर रहे हैं, अपनी तबीयत भी खराब कर रहे हैं, अपना कीमती समय भी जाया कर। तो ये बातें आज मैं वैसे ही, कल मेरी तस्वीर मैंने प्याज को, डॉलर को कहा, मैंने यार आऊँगा, आप इतनी संख्या में लोग आए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लगा।